नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या श्रोताओं। घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली को। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विजय जी, जिस तरह से मैच चल रहा है श्रीलंका के साथ, भारत का पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच, क्या लगता है भारत आज क्या मुकाबला जीतने में सफल हो सकता है? बॉलर्स पे बहुत दारोमदार है अब, क्योंकि इन्होंने बैटर्स ने तो अच्छा स्कोर नहीं किया जितनी उम्मीद थी जैसी। पर अगर बॉलर्स अपना काम कर जाएं, टाइट बॉल डालें और थोड़ा शाम का जो है उनको कुछ तो फायदा होगा, सेकेंड हाफ में बॉल डालेंगे तो बॉलर्स पे निर्भर करता है। बिल्कुल, गेंदबाजों पर निर्भर करता है। आपसे और भी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक की जो हेडलाइंस है वो अपने श्रोताओं को बता दें। मुंबई में श्रीलंका के साथ पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत बल्लेबाजी कर रहा है। श्रीलंका के साथ एक दिवसीय श्रृंखला के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भारतीय टीम में वापसी। ओडिशा में 13 जनवरी से शुरू होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए अंतर्राष्ट्रीय टीमों का कल से पहुंचना शुरू हो जाएगा। और मारिया सकारी यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। मुंबई में भारत के साथ 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला की पहले मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 134 रन बना लिए थे। भारतीय टीम का नेतृत्व हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। चोटिल होने के कारण 2020 के नियमित कप्तान रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं। विराट कोहली और केएल राहुल को विश्राम दिया गया है। 18 ओवर में 5 विकेट पर 134 रन किस तरह का स्कोर कहेंगे? देखिए, इस वक्त अगर आप स्कोर देखते हैं जी, तो कम से कम नीचे के अगर रन रेट बढ़ेगा तो 160-170 तो जाना चाहिए। पर जिनसे उम्मीद थी, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन, इन्होंने आज निराश किया। पर होता है, हर मैच में आप नहीं रन कर सकते हैं। लेकिन आज ईशान किशन ने, जो इनसे उम्मीद थी, उन्होंने शुरुआत दी, तो इनसे आगे के लिए आप बहुत उम्मीदें रख सकते हैं। बिल्कुल। और शुभमन गिल और शिवम मावी अपने करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय 2020 मैच खेल रहे हैं। शिवम मावी और शुभमन गिल भारत के लिए 2020 मैच खेलने वाले 100वें और 101वें खिलाड़ी बन गए हैं। ये दोनों खिलाड़ी 2018 में अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। गिल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था और वहीं मावी ने 6 मैचों में 9 विकेट लिए थे। श्रृंखला का दूसरा मैच 5 जनवरी और तीसरा मैच 7 जनवरी को खेला जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि जो दूसरी पारी होगी, मुंबई की पिच है, समुद्र है आसपास, ड्यू का वहां पर असर देखने को मिल सकता है। ड्यू फैक्टर हो सकता है, पर सबसे ज्यादा आप ये देखिएगा कि जब आपको टारगेट डिफेंड करना है तो आप उस वक्त अपने बॉलर्स के सामने एक लक्ष्य है, वो अपने सर से थोड़ा ऊपर बॉल डालने की कोशिश करते हैं। अगर आप चेज कर रहे हैं तो उसमें साफ है कि बैटर्स के ऊपर, बल्लेबाजों के ऊपर जो है जोर रहेगा। लेकिन ये देखा जाता है कि कहते हैं भारत अच्छा चेज करता है, लेकिन मुझे लगता है अगर 160-170 का लक्ष्य हुआ तो ये बॉलर्स डिफेंड कर पाएंगे। और जिस तरह का गेंदबाजी क्रम है भारत का, उसको किस तरह से देखते हैं? आपके पास आपके बेस्ट बॉलर्स तो यहाँ पे नहीं है जी। आप अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसके लिए आप समझ लीजिए कि यहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ। और ओडीआई जो वर्ल्ड कप होगा, एक दिवसीय जिसे कहते हैं, इस साल के अंत में होगा भारत में, तो आप उसकी भी पहचान कर रहे हैं बॉलर्स की। और अब जैसे इसके बाद जो ओडीआईज होंगी उसमें बुमराह वापस आएंगे और बुमराह के आने से बहुत फर्क पड़ जाता है बॉलिंग में। लेकिन यहाँ भुवनेश्वर नहीं है, वो वापस आएंगे, तो एक नया आपके सामने एक नया अटैक है। और कैसे वो इस्तेमाल करते हैं नए कप्तान, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या खुद भी बॉल डालेंगे और उनको ये भी आंकना है कि किस टाइम पे उनको जो इनकी कप्तानी भी टेस्ट पे होगी आज। बिल्कुल, कप्तानी टेस्ट पर होगी। और अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका के जो टीम है कितनी कुछ टक्कर दे पा रही है या दे पाएगी भारतीय टीम को? बिल्कुल दे पाएगी। उनके जो अगर आप देखें T20 में उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है जी। और जैसे कुशाल मेंडिस है, निशांका है, राजापक्सा शाना का जो उनके कप्तान है, ये सब से आप
हल्का नहीं आंक सकते हैं। श्रीलंका हमेशा घर पे तो बेस्ट खेलती है, लेकिन बाहर भी अगर आप देखें पिछले एक साल में उन्होंने अच्छा अपना एक परफॉर्मेंस दिया है। T20 आपको याद होगा, एशिया कप भी उन्होंने जीता था, हालांकि T20 वर्ल्ड कप में निराश किया उन्होंने, लेकिन एशिया कप चैंपियंस हैं, तो आप उनको हल्के में नहीं ले सकते हैं श्रीलंका को। बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। और अगर हम क्रिकेट की ही बात को जारी रखें और अपने श्रोताओं को बताएं, भारत और श्रीलंका के बीच 10 जनवरी से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला खेली जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में बड़ा बदलाव करते हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया है। बुमराह चोट के कारण सितंबर 2022 से मैदान में नहीं थे। बुमराह ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में फिटनेस टेस्ट पास किया है और पहला एक दिवसीय मैच गुवाहाटी में 10 जनवरी को, दूसरा 12 जनवरी को कोलकाता में और तीसरा एक दिवसीय मैच 15 जनवरी को त्रिवेंद्रम में खेला जाएगा। बुमराह की वापसी से भारतीय जो एक दिवसीय क्रिकेट टीम है उसमें कितनी मजबूती आप देख पाते हैं? बहुत मजबूती, क्योंकि एक तो वो खुद अपने 10 ओवर कैसे डालेंगे वो, और जब वो प्रेशर बनाते हैं तो ऑब्वियसली 2 स्पेल में डालेंगे मुकेश जी। पर बुमराह का रेपुटेशन इतना है कि अपने रेपुटेशन पे भी वो जो दूसरी टीम को खड़का सकते हैं। पर देखना होगा कितनी जल्दी वो अपनी लय पाते हैं, क्योंकि मैच की जो फिटनेस है, वो जो फिटनेस उन्होंने दी है एनसीए में, उससे अलग होगी। यहाँ पे आप पे जोर ये होगा कि आप रन भी बचाएं, विकेटें भी निकालें, और इतने दिन बाद आप खेल रहे हैं। हालांकि वो बहुत अगर आप देखें उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन पहले 2-3-4 ओवर में आपको पता लग जाएगा कि बुमराह कितनी जल्दी वापसी कर सकते हैं। बुमराह कितनी जल्दी वापसी कर सकते हैं ये पता चलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो 3 मैच खेले जाएंगे, पहला गुवाहाटी में, दूसरा कोलकाता में और तीसरा जो मैच है वो त्रिवेंद्रम में खेला जाएगा। गुवाहाटी और कोलकाता एक साइड के विकेट से रहेंगे और त्रिवेंद्रम बिल्कुल से अलग हटके होगा। जी सही बोल रहे हैं मुकेश जी आप। और देखिए, गुवाहाटी और कोलकाता में जल्दी शुरू होगा मैच थोड़ा, राइट। पर अगर आप देखें, जैसे आपने बोला कि कंडीशंस अलग होंगी, उससे बहुत फर्क पड़ता है। पर ये आजकल इतना खेलते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि वो एक चैलेंज होगा उनके लिए कि भाई आप जल्दी जल्दी आपको गुवाहाटी में खेले हैं, आप कल कलकत्ता में खेलेंगे। तो इतना पहले जैसा प्रेशर नहीं होगा जैसे होता था पहले, कि आपको जल्दी अडैप्ट करना पड़ता था। लेकिन इनको ये इतनी क्रिकेट खेलते हैं आजकल, तो वो तैयार रहते हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं। और फिटनेस की जहां तक बात है, बुमराह चोट के कारण 2022 से सितंबर से दूर थे। जो फिटनेस है, अब हम अगर भारतीय T20 टीम के कप्तान रोहित शर्मा को ले लें, वो भी इस समय थोड़े से अनफिट हैं। फिटनेस की समस्या जो है वो काफी गंभीर है। हाँ, बोर्ड अगर आप देखें बीसीसीआई इस पे बहुत काम कर रहा है। इसको वो लोग वर्कलोड मैनेजमेंट बोलते हैं जी। और पुराने टाइम में भी होता था, ऐसी बात नहीं है। प्लेयर को मालूम रहता है कि मैं कितना खेल पाता हूं। लेकिन आजकल अगर आप देखें 3 फॉर्मेट में गेम खेला जाता है। बुमराह तो तीनों फॉर्मेट खेलते थे, फिर आईपीएल भी इनको खेलना पड़ता है। पर उसमें जो प्रेशर है कि इतने अलग अलग टाइम पे अलग अलग टूर्नामेंट्स का चैलेंज, वो आपको थोड़ा सा मैं समझता हूं आपको स्लो कर देता है। लेकिन ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, उनको बेस्ट मालूम है कि आपको कितना फिट कब रहना है। तो फिटनेस का इश्यू रहेगा। बाकी प्लेयर्स अगर आप देखें, दुनिया भर में भी बहुत सारे प्लेयर्स चोटिल होते हैं, फिर वापसी करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि भारतीय प्लेयर्स से ज्यादा चोटिल होते हैं। और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पाकिस्तान ने पहली पारी में 3 विकेट पर 154 रन बना लिए थे। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 449 रन बनाए थे। पाकिस्तान पहली पारी के आधार पर अब भी न्यूजीलैंड से 295 रन पीछे है। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज ड्यूवेन कॉनवे ने सर्वाधिक 122 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से सबसे अधिक 4 विकेट अबरार अहमद ने लिए। नसीम शाह और आगाह सलमान ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया और श्रृंखला का जो पहला मैच था वो ड्रॉ रहा था। अभी भी पाकिस्तान की टीम जो है पहली पारी के आधार पर 295 रन पीछे है। 3 विकेट उनके गिर चुके हैं और केवल 154 रन बने जी। और जब वो कल वापस आएंगे, उन पे सबसे पहला लक्ष्य ये रहेगा कि क्या वो फॉलो ऑन अवॉइड कर पाएंगे। और करते नहीं भी करते हैं तो ये देखना होगा कि न्यूजीलैंड क्या चाहेगा, कि उनको दोबारा खेलने के लिए बुलाएगा या फिर से अपनी पारी शुरू करेगा। लेकिन कॉनवे की इनिंग्स से अगर आप देखें, आज वो विश्व के सबसे जो बेहतरीन बैट्समैन हैं उनमें हैं। और पाकिस्तान को थोड़ा ये झटका लगा जिस ढंग से बाबर आजम आउट हुए।
बिल्कुल। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच कल 1:30 बजे प्रिटोरिया में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 की अजय बढ़त ले चुका है। इससे पहले श्रृंखला का दूसरा और तीसरा T20 मुकाबला वर्षा के कारण रद्द हो गए थे। और रुक करते हैं हॉकी का। हॉकी पुरुष विश्व कप 13 जनवरी से ओडिशा में शुरू हो जाएगा। फाइनल 29 जनवरी को खेला जाएगा। तो आइए सुनते हैं विशाल शर्मा की रिपोर्ट। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4 पूल में बांटा गया है। टूर्नामेंट में कुल 44 मैच खेले जाएंगे। भारत पूल डी में स्पेन, इंग्लैंड और वेल्स के साथ है। टूर्नामेंट के शुरू होने में केवल 10 दिन बचे हैं। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद भारतीय टीम से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। भारत 47 साल से विश्व कप ट्रॉफी का इंतजार कर रहा है। भारत ने 1975 में अंतिम बार हॉकी विश्व कप ट्रॉफी जीती थी। कल से अंतर्राष्ट्रीय टीमें ओडिशा आना शुरू हो जाएंगी। नीदरलैंड्स कल पहुंचने वाली पहली टीम होगी। चिली की टीम गुरुवार को आएगी, जबकि शुक्रवार को मौजूदा चैंपियन बेल्जियम, विश्व की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया और अन्य टीमों के साथ ओडिशा पहुंचेंगी। ओडिशा दूसरी बार विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। नवनिर्मित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 5 जनवरी को उद्घाटन करेंगे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। भारत में दूसरी बार हॉकी विश्व कप का आयोजन हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उम्मीदें भी हैं टीम के साथ। टीम ने तैयारी अच्छी की है और जैसा घर पे खेलने का प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन आपको फायदा भी हो सकता है, क्योंकि जब आपके पीछे आपके इतने समर्थक जब जोश के साथ आपको सपोर्ट करते हैं तो आपका खेल का स्तर भी ऊपर हो जाता है। तो हॉकी वालों के लिए अच्छा ही है। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता ने भारत को अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने के पर्याप्त अवसर दिए हैं। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत भविष्य में ओलंपिक की भी मेजबानी करेगा। और गुजरात ने भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने से पहले ये संकल्प लिया था और अपने संकल्प पत्र में कहा है कि भविष्य में ओलंपिक्स यहाँ पर कराएंगे, जो एक अच्छी सोच है। इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स गुजरात में बन रहे हैं और भारत ने अगर G20 का अध्यक्षता इस वर्ष कर रहे हैं, ये G20 की अध्यक्षता दिखाती है कि भारत ने दुनिया में क्या मान सम्मान कमाया है। कला, संस्कृति, साहित्य, गौरवशाली इतिहास, भारत का ये भी दिखाना है 200 ऐसी मीटिंगों के माध्यम से। मुझे लगता है जहां एक और G20 भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, वैसे भविष्य में खेलों के क्षेत्र में भारत ओलंपिक्स का आयोजन करे। बिल्कुल। गुजरात जो है एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य में अगर ओलंपिक होते हैं तो गुजरात में ही होंगे, जैसा कि खेल मंत्री ने भी कहा है। जी, अहमदाबाद शहर में आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं और भारत पहले भी अगर आप देखें एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर चुका है। तो अगर आप ओलंपिक्स के आप सोच रहे हैं कि ओलंपिक्स का सपना देखना बिल्कुल जायज है, क्योंकि जैसे मैंने कहा गुजरात स्टेट स्पोर्ट्स स्टेट के नाम से ऊपर आ रहा है और उनका अहमदाबाद शहर में आप जो है ओलंपिक्स की मेजबानी करने की आप निश्चय ले सकते हैं। एशिया के सबसे प्रतिष्ठित मुंबई मैराथन के विजेता इथियोपिया के डेरेरा हुरिसा मैराथन में भाग लेंगे। मैराथन 15 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित की जाएगी। डेरेरा हुरिसा बेहतरीन एलीट पुरुष धावकों के साथ स्पर्धा करेंगे। इस रेस में हिस्सा लेने वाले पुरुषों में दर्जन भर का व्यक्तिगत शीर्ष समय 2020 में कायम है, 2 घंटे 8 मिनट 9 सेकंड का। और ये इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ पाएगा। यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट में मारिया सक्कानी ने तीसरी वरीयता प्राप्त एलिस मर्टेंस को 6-1, 7-5 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली जी को। लोकपल्ली जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो श्रोताओं, इसी के साथ मुकेश कुमार और पूरी स्पोर्ट्स कैन टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।